की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। Put things in perspective, पाकिस्तान का रैंकिंग फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इसराइल जैसे देशों से भी हाई है। लेकिन एक एरिया है जहां पाकिस्तान भारत से काफी आगे है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। 75 इयर्स हो गए, लेकिन उन्होंने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक जैसे मिलिट्री लीडर्स ने सरकार गिराकर कंट्रोल खुद के हाथ लिया था। जो सबसे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में आज तक होता आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आती नहीं है जो अपना मतलब टाइम पीरियड पूरा करे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इनकी R&D पे। इंडिया में बैठ के हमारे कंट्री पे बहुत अच्छा एनालिसिस बहुत अच्छा एनालिसिस। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है जकवान और सकलैन और आप देख रहे हैं ZHS एक्सप्लोरर। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो है कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर एक मतलब कह लें कि डिटेल्ड वीडियो है। अभी एंड न्यू से इस चैनल से है तो इनके चैनल को भी सपोर्ट करें जिनका ओरिजिनल कंटेंट है। तो देखते हैं कि इनका पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कहना है। दरअसल इनके चैनल के बारे में हमें काफ़ी व्यूवर्स ना वो सब कहते थे, सजेस्ट करते थे कि आप इस पे वीडियोस करें। तो फिर हम आ गए हैं इसकी वीडियो लेके। तो देखते हैं इनका पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या ख्याल है। तो हमारे जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन होंगे हम इस पे देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। और चलिए जी देखते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी हो सकती है। क्या बकवास। एक ऐसा देश जिसके पास कुछ समय पहले चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लोग गुब्बारों में भर भर कर गैस ले जा रहे थे और थोड़े से आटे के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे। उस देश की मिलिट्री कितनी अमीर है और कितनी पावरफुल है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी को एक काफी इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। इट इज कॉल्ड अ स्टेट विद इन अ स्टेट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री लोगों के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए काम करती है। पैसा कमाती है और वो पैसे अपने ही ऑफिसर्स में बांट देती है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये हुआ कैसे और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे कॉम्प्लेक्स नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, पाकिस्तानी मिलिट्री की ताकत। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान जीडीपी की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 42nd रैंक पर है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मिलिट्री पावर की बात की जाए तो पाकिस्तान 7th रैंक पर आता है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान का रैंकिंग फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इसराइल जैसे देशों से भी हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए कुछ नंबर्स को देखते हैं। पाकिस्तान के पास इन टोटल 5,60,000 जवान है। पाकिस्तान के पास 2,000 से ज्यादा टैंक्स, 4,000 से ज्यादा आर्टिलरी गन्स, 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, 9 सबमरीन्स और 8 कॉम्बैट केपेबल एयरक्राफ्ट्स। चाइना के साथ मिलकर उन्होंने शाहीन 2 नाम का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप किया है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स को शॉर्ट रेंज में यानी 50 to 100 किलोमीटर की रेंज में यूज कर सकता है। इन सारे एरियाज में भारत के नंबर्स पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा है और इनके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इंडियंस को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की जिगरी दोस्त है और चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। भारत को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि हमारे सोल्जर्स डिफिकल्ट टेरेन में लड़ाई लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। whereas चाइना ने आखिरी लड़ाई वियतनाम से लड़ी थी और वो भी 1979 में, जो वो हार गए। लेकिन एक एरिया है जहां पाकिस्तान भारत से काफी आगे है और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। ऑफिशियली भारत के पास 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जहां पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए तो 1993 से 2006 के बीच सरकार ने जो भी पैसे खर्च किए उनमें से 20% खर्च आर्म फोर्सेस पर हुए थे। दैट इज 1/5 ऑफ द होल बजट। दैट इज ह्यूज। सोचिए, अगर ये सारा पैसा हेल्थ केयर, एजुकेशन या जॉब जनरेशन में खर्च होता तो पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजरता। लेकिन ये बात हो रही है उस पैसे की जो पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी मिलिट्री को देती है। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को इस पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी मिलिट्री खुद बहुत अमीर है। चैप्टर 2, मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग बनी कैसे।
पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल है, हम सबको पता है, लेकिन अब थोड़ी गहराई में जाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री को अ स्टेट विद इन अ स्टेट कहा, क्योंकि पाकिस्तान एज अ कंट्री एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता। द रीजन इज देयर इकोनॉमिक बैकबोन। पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन काम वही होता है जो मिलिट्री चाहती है, और प्रूफ पाकिस्तान के इतिहास में ही छुपा हुआ है। पाकिस्तान को फॉर्म हुए 75 इयर्स हो गए, लेकिन उन्होंने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक जैसे मिलिट्री लीडर्स ने सरकार गिराकर कंट्रोल खुद के हाथ लिया था। एज अ रिजल्ट किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। लेकिन ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर की हुई है। लेकिन आज फोकस करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंग्लोमरेट यानी ऐसा कोई ब्रांड जिसके कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हो, जैसे कि टाटा जो सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर सब बेचते हैं, वैसे ही फौजी फाउंडेशन के अलग अलग सब्सिडरीज पाकिस्तान के अलग अलग फील्ड्स में फैले हुए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, सीमेंट, पेट्रोलियम, यहाँ तक कि स्कूल्स भी। 50 से ज्यादा अलग अलग कंपनीज पाकिस्तानी मिलिट्री कंट्रोल करती है, जिनका एनुअल रेवेन्यू $26 बिलियन से भी ज्यादा है, और ये नंबर हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी बड़ा है। पाकिस्तानी मिलिट्री का इकोनॉमिक एम्पायर इतना बड़ा है कि टेक्निकली उन्हें सरकारी सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एक पाकिस्तानी ऑथर और प्रोफेसर हैं। वो अपने बुक मिलिट्री इंक में कहती है कि 2007 में ही पाकिस्तानी मिलिट्री का नेट वर्थ 10 बिलियन पाउंड से ज्यादा था। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ये नंबर पाकिस्तान में उस साल आए हुए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा था। आर्म फोर्सेस के पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारा फर्टाइल लैंड भी है। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान का 12% लैंड ओन करती है। पाकिस्तानी आर्मी का हर ऑफिसर एक करोड़पति होता है। जब एक मेजर जनरल रिटायर होता है तो उसे 240 एकड़ फार्म लैंड प्रेजेंट के तौर पर दिया जाता है, जिसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू $500,000 पाउंड होती है। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। जब भी कोई कमांडर रिटायर होता है, उन्हें किसी हाई पोस्ट पर उन्हीं के किसी कंपनी में नौकरी दी जाती है। यानी उन्होंने ये सिस्टम ही बना दिया है कि आर्मी ज्वाइन करो, बड़ा ऑफिसर बनो, फिर रिटायर हो जाओ और ऐश करो। ये सारा डेटा और ये सारे वैल्यूज 2007 के। सोचिए अब इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने फाउंडेशंस और उनके प्रॉफिट मेकिंग मशीन को इसी बेसिस पर चलाते हैं कि पाकिस्तान के सिविलियंस इनकॉम्पिटेंट और करप्ट ही हैं। उनसे बेहतर तो हम हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हो, वो खुद को लोगों से ऊपर समझने लगती है, तो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। कहने का पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ की मिलिट्री उनके लीडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लीडर पाकिस्तानी मिलिट्री की बात नहीं सुनता, उसे हटा दिया जाता है और किसी ऐसे पपेट को बिठाया जाता है जो मिलिट्री की बात सुने। 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनके क्रिटिक्स ने यही कहा कि इमरान खान के पास खुद का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, वो सिर्फ इसीलिए PM बने हैं क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती है कि ऐसा कोई गद्दी पर बैठे जो ज्यादा सवाल ना पूछे और मिलिट्री को जो करना है वो करने दे। आज वही इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें असैसिनेट करने का प्लान बनाया जा रहा है। हाल ही में उन्हें अरेस्ट हुई है और इनकी इस कंट्रोवर्शियल अरेस्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान में वायलेंस हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी मिलिट्री पर उनके ही लोग अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस काफी हाई है और इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बनाएंगे। चैप्टर 3 आर्मी वर्सेस द पीपल। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री, और आगे जाकर फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ना आए, इसलिए 2010 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। इससे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के हाथ से निकाल दी गई। ये कदम एक सही डायरेक्शन में था, लेकिन ये कदम सिर्फ एक आधा कदम है। मिलिट्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स की बात तब सुनेगी जब उन्हें फंड करने वाली कंपनियों पर एक्शन ली जाएगी। इन कंपनीज को मैनेज कौन करेगा, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी मिलिट्री के हाथ से निकाल दी जाएगी। जब तक मिलिट्री सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक वो किसी भी लीडर को आंसरेबल नहीं होगी। सोचिए, अगर जनता एक सरकार को चुनती है और उस सरकार को अपनी 5 साल की टर्म भी कंप्लीट नहीं करने दी जाती, और ये एक बार नहीं बार बार होता, तो कोई देश आगे कैसे बढ़े? पाकिस्तान का मिलिट्री डोमिनेंस पाकिस्तान के लिए एक विशियस साइकिल बना था। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसलिए मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल है, इसलिए बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती और पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज उभर कर ऊपर नहीं आती। तो लोगों की डिमांड्स फुलफिल कैसे होंगी?
इसलिए फौजी फाउंडेशन जैसी मिलिट्री फंडेड कंपनीज बड़ी होती है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनती है, जिनसे मिलिट्री के हाथ और पावर आ जाती है और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम तो नहीं होती, उल्टा बढ़ती है। पाकिस्तानी मिलिट्री, उनके ढेरों फाउंडेशंस, बैंक्स और उनसे आने वाला पैसा अगर लोगों की भलाई में यूज होता तो शायद आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजर रहा होता। अगर कोई पाकिस्तानी सेंसिबल है तो वो यही कहेगा कि यस, हमारा फोकस भारत को डिस्ट्रॉय करना नहीं, पाकिस्तान के कोर इश्यूज सॉल्व करना होना चाहिए। और नो, भारत पाकिस्तान पर कभी अटैक कर सकता है, इस डर से हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को कर्जा ले लेकर वेपन्स खरीदने बंद करने होंगे, फोकस खुद की इकोनॉमी पर करना ही होगा और लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करने होंगे जो आर्मी से कोसों दूर हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के आम लोग ये मैसेज समझ जाए, इसीलिए आज पाकिस्तानी मिलिट्री को बाहर से नहीं, अंदर के लोगों से डर लगता है कि कहीं यही लोग हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर दे और हम हमारे ही लोगों को कंट्रोल ना कर पाए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो। तो व्यूअर्स, ये देखा हमने इंडियन यूथ कैसे सोच रही है हमारी कंट्री के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो इधर कुछ पॉइंट हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान को अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान की नीड है एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की नीड है क्योंकि अब हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन भी है और पूरा वेस्ट जो है, अमेरिका कह लें और वेस्टर्न जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी नज़र है कि किसी तरह से हम इनके न्यूक्लियर वेपन्स को छीन लें। और इसके सिलसिले में अगर हमारी आर्मी कमज़ोर हो तो हमारा हाल गज़ा में आपने देखा है, इसराइल क्या कर रहा है गज़ा के साथ, और आपने देखा लीबिया, सीरिया, इस तरह के कंट्रीज़ में वेस्टर्न पावर्स, इराक, कभी भी घुस जाते हैं, मुसलमानों को मारने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारी ये ज़रूरत है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। लेकिन बाकी जो बातें कि इस ज़रूरत का गलत इस्तेमाल होना, वो आपकी बातें जस्टिफाइड हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं कि इसी पैटर्न से हमारा एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको आज़ाद नहीं छोड़ा हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक, वरना आप अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास हर तरह की नेमत है, बिल्कुल हर तरह के मौसम है, हर तरह की नेमत है। अगर हमें आज़ाद प्राइवेट सिविलियन पर्सन को अगर आज़ाद माहौल मिल जाए बिज़नेस करने का और आज़ादी मिल जाए तो हम अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, अच्छी मतलब हमारे पास हर नेमत है। लेकिन यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। बाकी एक और पॉइंट है जो कि मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं व्यूज़ ले लेता हूँ जकवान के और सकलैन। हाँ बिल्कुल, मैं तो बड़ा हैरान हूँ इनकी R&D पे। इंडिया में बैठ के हमारे कंट्री पे बहुत अच्छा एनालिसिस बहुत अच्छा एनालिसिस है। मतलब ये इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और ये एग्जैक्ट उन पॉइंट्स तक पहुँचे। तो बिल्कुल ये तो है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हमारी ज़रूरत है। हमारा एक छोटा सा कंट्री है और उसको प्रोटेक्ट करना है, और बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमारी तरफ देखते हैं और हम ही उनको मतलब जो डिसीजन हमारा होता है वो उसकी इज़्ज़त करते हैं और उस पर ही कोशिश करते हैं चलें। तो अगर इंडिया से अब हमारा मुकाबला नहीं रहा, मुकाबला ये है कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी तबाह हो गई। इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे से पहले आने वाले लोग कसूर। हमें तो अवेयरनेस हो गया, हमें तो पता चल गया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ये डेमोक्रेसी का चूना क्या होता है। हमने सब देख लिया है। मतलब तो देखा जाए तो अब कोई भी जॉब नहीं है और कोई इस तरह साजगार माहौल नहीं है कि जिसके अंदर आप कोई बिजनेस कर लें या आपको उम्मीद हो कि आप 1 साल में शुरू करें तो आपके मुल्क का सिस्टम इतना अच्छा है कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, मतलब आपका हक आपको मिल जाएगा। अभी वो वाला अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो सिस्टम नहीं है। मिलिट्री ने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है, वो मिलिट्री की ज़रूरत भी है और करना भी चाहिए, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस भी आना चाहिए। सिविलियन को साथ आज़ाद छोड़ना चाहिए, ये नहीं कि उसके साथ कम्पीट करने लगे। अब डेमोक्रेसी की जहाँ तक बात है तो वो तो कभी होने ही नहीं दी गई। कभी हम मिलिट्री ने, हमारी मिलिट्री ने, तो कभी इंटरनेशनल मिलिट्री ने। तो हम लोगों की मजबूरियाँ भी हैं, हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं, हमारे इक्विपमेंट भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो मतलब 100 मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से मिलिट्री भी काफ़ी एक्सट्रीम एक्शन लेती है। लेकिन
एज अ पाकिस्तानी मेरा कहना ये है कि मिलिट्री को थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करना चाहिए और डेमोक्रेसी को दोबारा जो है सस्टेन कराना चाहिए इस मुल्क में। उससे ये होगा कि मतलब हमारा मुल्क कोई तरक्की करे। और एट द एंड में बिल्कुल ये कहूँगा, इस सारी चीज़ के जिम्मेदार हम खुद हैं। ये जो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में बताया ना कि हम लोग ही मेन कल्परेट है कि हमने उनको इतना स्ट्रांग किया, और हम लोग अपने छोटे छोटे फ़ायदों की खातिर अपने मुल्क की पॉलिसी को ही हम लोगों ने अपनी तरक्की को ही कंप्रोमाइज़ कर दिया। तो अच्छे दिन आते हैं, अवेयरनेस आ गई है, और अवेयरनेस के साथ साथ पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट भी आएंगे अवेयरनेस के, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो हम बाहर वेस्ट के कंट्रीज देखते हैं, उन लोगों की अगर आप आज़ादी को देखें तो 2-2 साल 100 साल हो गया। हमारी इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हुए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा मिलिट्री रूल में ही गुजर गया। तो डेमोक्रेसी भी मैच्योर होने में टाइम लेती है, डिफरेंट इवेंट चलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह वन डे इट विल रिस्टोर, और हमारी स्पीड आप देखेंगे दुनिया के कई मुल्कों से आगे आगे पाकिस्तान का रॉकेट जा रहा हुआ है इंशाल्लाह। तो बाकी मैं फिर से आपको एक बार अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है हमारे उस पे, हम इससे बिल्कुल एग्री करते हैं। ये सारा सकलैन की बारी है, सकलैन कुछ रिव्यू करना चाहेगा? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान आर्मी एक स्ट्रांग आर्मी है, सुपर पावर है। सुपर पावर तो नहीं कहेंगे हमारे इस खित्ते की कंट्री में, मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब तो एशिया में, मेरा ख्याल है एशिया में नहीं, हमारी अपनी कंट्री में वो सुपर पावर है। हमारी जो कंट्री एशिया में चाइना है, इंडिया है, कहाँ मरेंगे। तो ज़बरदस्त है हमारी आर्मी, ठीक है। तो बाकी जो जिस तरह आप इन लोगों ने वीडियोस में बताया, काफ़ी चीज़ें बाकी बातें सारी ठीक थी, एनालाइज की हैं, वो बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान आर्मी वाकई स्ट्रांग आर्मी है। और उसके अलावा जो सबसे अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में आज तक होता आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आती नहीं है जो अपना मतलब टाइम पीरियड पूरा करे, फिर उसी की परफॉर्मेंस पे उसको जो है आगे वोट दिया जाए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मतलब कि किसी सफ़र पे एक बंदा निकला है तो वो सफ़र पे पहुंचा ही नहीं है, पहले ही रास्ते में ही वो घूम गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये हुआ है हमारी तरफ। तो बाकी ये है कि अगर सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, हर बंदा अपनी डोमेन में रह के काम करे, ठीक है, तो फिर हमारा मुल्क ऊपर जा सकता है, फ्लरिश कर सकता है, इकानमी फिर बेहतर हो सकती है। क्योंकि हमारा जो मुल्क है, मेरा नहीं ख्याल उसमें ऐसी कोई चीज़ हो जो बंदा मतलब कहे कि हमारे मुल्क में होनी चाहिए। इधर मतलब हर किस्म का वेदर है, बहुत जो है मतलब खूबसूरत जगह हैं, मतलब फॉरनर लोग आते हैं। मेरे ख्याल में पिछले साल जो है हज़ारों के फॉरनर लोगों ने जो है KPK में जो है विजिट किए हैं। ट्रैवल टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है। तो बाकी यही है कि हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं, तो आगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं जो लास्ट पे बात करना चाह रहा था वो ये था कि मुझे जो आम तौर पे जो इंडियंस के पर्सपेक्टिव देखते हैं ना हम पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड, वो ऐसा तासुर आता है, ऐसी परसेप्शन आती है कि जैसे हमारा सारा सोचने का और हमारा नॉर्मल लिविंग स्टाइल में ये हमारा एक मिशन बना होता है कि हमने इंडिया को ही देखना है और उसको देख के ही हमने अपने सारे काम करने हैं। ऐसा नहीं है, ये बस मीडिया और सोशल मीडिया में बातें हैं। बाकी आम जो पाकिस्तानी है उसकी नज़र में हम देखेंगे, आप अगर लास्ट कुछ टर्म से तो हम वोट भी डालते हैं तो वो इंडिया के नारे पे नहीं डालते। जैसे इंडिया में तो पाकिस्तान, इंडिया में तो हम देखते हैं कि वो मोदी और बीजेपी वो सारी जो कैंपेन होती है वो मोस्टली पाकिस्तान का नाम लेके होती है। लेकिन इधर ऐसी अगर आप कैंपेन को कवर भी करेंगे तो इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा लीडर हो तो हो, मोस्टली बड़े लेवल के जो लीडर हैं या जो पब्लिक सपोर्ट वाले बंदे हैं वो इंडिया का नाम अपना मैनिफेस्टो होता है और पाकिस्तान की बेहतरी की। मैं दो चीजें करेक्ट करता जो भूल गए थे। आप लोगों ने के स्टार्ट में एक वीडियो दिखाई कि ट्रक के पीछे काफी लोग भाग रहे हैं और खुराक नहीं दे रही, तो ये गलत तासुर है। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे डिफरेंट देहातों में, विलेजेस में गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, तो मिसमैनेजमेंट है इसका। मिसमैनेजमेंट की वजह से इस तरह के क्लिप्स बनते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसे हालात नहीं, हम खुद कफील हैं अपनी खुराक पैदा करने में, और अच्छे हैं या बुरे हैं, खुराक इस मुल्क की पूरी होती है, गवर्नमेंट जिम्मेदारी पूरी करती है। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी लाई से जा सकती है। मैं सिर्फ एक बात करूँगा, सिर्फ एक इदारा है जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है और वो है जुडिशरी।
हाँ और ये किसी भी मुल्क की जुडिशरी सिस्टम अगर उसका ठीक होगा तो वो मुल्क हमारा आपको मेन इशू जुडिशरी में तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अगर फोकस करें तो जुडिशरी अपना इंडिया काम प्रॉपर नहीं कर रही। इंडिया की हम लोग देखते होते हैं, इंडिया देखे जुडिशरी में ऊंच नीच हर जगह चलती रहती है, लेकिन एक चीज पे सारे मुत्तफिक होते हैं, वो होती है उनकी स्टेट का फायदा। मतलब जहाँ पे उनकी स्टेट के फायदे के लिए और एक मैसिव फायदे की बात आ जाती है तो वहाँ उनकी भी जुडिशरी जो है राइट डिसीजन लेती है और देश की बढ़ोतरी की तरफ जो है वो डिसीजन लेती है। ये नहीं कि देश का नुकसान करके और चंद लोगों का फायदा किया जाए, ये चीज इंडिया में नहीं है। इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? उधर डेमोक्रेसी की वो करते हैं, इज्जत करते हैं, लीडर्स की इज्जत करते हैं। डेमोक्रेसी का बेसिकली पैरा जो गार्ड करती है वो उनकी जुडिशरी करती है। तो इधर भी अगर इस तरीके से शुरू हो गया तो बहुत जल्द हम लोगों को आप बहुत आगे जाता हुआ देखेंगे। तो अभी तो आपने एक चीज खुद बता दी, आपके रतन और टाटा से ज्यादा सिर्फ हमारे मिलिट्री का जो है बजट है। तो इस तरह हर इदारे का बजट होगा, हर बिजनेसमैन का होगा। थोड़े से हालात चेंज होने वाले और आप लोग भी अच्छे की दुआ करें और हम भी करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम दोबारा हाजिर होंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।